बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्तों ने ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसके लिए देश के साधु संत और हिंदूवादी लोग उनके समर्थन में आगे आए। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जोशीमठ आपदा और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में ये सरकार फेल साबित हुई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर खेल विभाग ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों के सम्मान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और उनकी सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को चला रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने काशीपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कापड़ी ने कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में भर्ती घोटाले हुए तो बीजेपी सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष ने लक्ष्मीपुर माइनर और ढिला नदी का भी दौरा किया। अंकिता हत्याकांड केस में सुनवाई के लिए विशेष लोक अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले अनुमति नहीं लेने से अंकिता की मां सोनी देवी नाराज हैं। उन्होंने सीएम धामी को भी उनके द्वारा किया हुआ वादा याद दिलाया है। साथ ही उन्होंने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राम टेस्ट के समय उनके प्रतिनिधि के मौजूद रहने की भी मांग उठाई। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से अभ्यर्थियों से लिए गए पैसों का लेखा जोखा भी बरामद हुआ है। अब तक पटवारी पेपर लीक मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ और रामनगर में भूकंप से धरती हिली, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी। प्रदेश के महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह आज अल्मोड़ा पहुंची और इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के बालिका निकेतन और नारी निकेतन का निरीक्षण किया गया और बालिका दिवस के मौके पर उन्होंने निकेतन की बालिकाओं को शुभकामनाएं दी और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के साथ उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम धामी का कहना है कि हर 15 दिन में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग भी होगी। जोशीमठ भू धसाव के बाद सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान विस्थापित परिवारों के लिए बागवानी विभाग हर्बल अनुसंधान और विकास संस्थान के पास स्थित भूमि पर 1, 2 और 3 BHK प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण कर रहा है।